हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने आवेश विद्युत आवेश के बारे में कुछ मूल जानकारियाँ ले चुके हैं, यानी कि आवेश क्या होता है, कैसे पैदा होता है और इसके जो थोड़े से गुण क्या हैं। और अब हम इसके बाद हमने पढ़ा था आवेशों का संसूचन, यानी कि डिटेक्शन किस तरह से करते हैं, और चालक और अचालक और क्या नाम है, अर्धचालक को भी हम समझ चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आप आवेशों के मूलभूत गुण क्या हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इनमें एक दो तो हमने जब पढ़ ली थी पहले, तो उसके बाद देखते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, तो वे क्या हैं उनको देखते हैं हम। ठीक है, तो विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर भी करें। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण निम्नलिखित हैं। क्या हैं? तो ये तो आपने पढ़ ही लिया था, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो यानी कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब अगर प्लस प्लस हैं उनको पास पास लाया जाए तो वे एक दूसरे को दूर हटाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और अगर इनको माइनस माइनस के हैं तो भी एक से हैं, सजातीय हैं, ये इनमें होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, और इसके बाद देखिए प्लस, अगर एक प्लस का है एक माइनस का है, उनको पास लाया जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित खींचते हैं एक अपनी ओर। ऐसे ही इस माइनस माइनस प्लस को, तो इनमें आकर्षण होता है। लेकिन एक तीसरी प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी आपको, जब अगर एक आवेश है, एक प्लस का आवेश है और दूसरा अनावेशित है, तो उनमें भी आकर्षण होता है। ठीक है, वो पहले भी बता चुका हूँ मैं कैसे होता है। जो अनावेशित वस्तु है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हैं ही, उसके जो जो पहली वाली आवेशित वस्तु में जो धनावेशित है तो वो अपनी ओर को इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, प्रोटॉन को बाहर, मतलब धनावेश को बाहर, विपरीत आवेश को आकर्षित करेगी। तो इस वजह से इनमें आकर्षण होता है। अगर ऋणावेशित है तो ये धनावेश को आवेशित करेगी, विपरीत आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, तो चूंकि ये दूर हो जाता है, तो इसलिए दूर की वजह से इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव जो है कम हो जाता है, और इसलिए इनमें आकर्षण ही होता है केवल। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गई कैसे होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, तो अब है आवेशों की योज्यता, यानी कि जोड़ते कैसे हैं आवेशों को। तो किसी निकाय का कुल आवेश, ठीक है, उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग क्या है? इसमें चिन्ह सहित लेते हैं, अगर माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। ठीक है, मान लीजिए किसी निकाय के कुल एक से ज़्यादा भाग होते हैं ना सिस्टम के, उसमें बहुत सारे कण हो सकते हैं, तो उन पर अलग अलग आवेश हो सकता है। तो उनके जो उसका जो कुल आवेश होगा उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आइए इसे समझते हैं कैसे। तो यदि किसी निकाय के एन कणों पर किसी निकाय में एन कण हैं, तो उन पर आवेश है Q1 Q2 -Q3 -Q4 और अप टू Qn। ठीक है, एन के जगह कितने भी हो सकते हैं, तो इसका जो कुल आवेश होगा Q इजिकल टू, इनको जोड़ेंगे चिन्ह सहित, क्योंकि Q1 Q2 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जुड़ जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ तो ये है प्लस का 2 और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है। तो माइनस माइनस के, तो जब इनको जोड़ेंगे तो कुल आवेश कितना आएगा? ये आएगा आपका 4 और 2 6 प्लस के हो गए, और माइनस के हो गए 4, तो ये बचेगा, कुल आवेश आएगा इसका प्लस के 2 कूलाम। ठीक है, इस तरह से ये मतलब है इसका। समझ में आ गया। तो अब देखिए आगे क्या है। ये है अब आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन कहते हैं इसको। तो किसी निकाय का कुल आवेश जो है नियत रहता है, किसी भी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यानी कि ना तो घटता है ना बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, कहीं से बाहर से लाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे क्या है उदाहरण, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर एक धनावेशित तथा दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। तो आवेश तो पहले से दोनों पे है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो दोनों पे है। अब रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन जो वस्तु देगी उस पर तो धनावेश आ जाएगा। और उतना जितना जितना इलेक्ट्रॉन चले गए वो दूसरी वस्तु पर ऋणावेशित के रूप में हो जाएंगे इकट्ठे। ठीक है, तो ये कहलाता है आवेश का संरक्षण। तो इसमें संरक्षण में ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं बस। अब आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश जो है क्वांटीकृत रूप में चलता है। देखिए, प्रकृति में आवेश सदैव मूल इकाई क्या है आवेश की? मूल इकाई है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है। तो मूल इकाई आवेश ई के मान के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। ई के मान के पूर्ण गुणज के रूप में मतलब यानी कि ये होगा ई होगा और प्लस माइनस टू ई होगा, प्लस माइनस ई होगा, प्लस माइनस टू ई, प्लस माइनस क्या होगा 3e होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये 1/2e हो या 3/2e हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे क्या है e/2 हो या 3/2 3/4 हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पूर्ण गुणज, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुविकल्पीय प्रश्न में बोर्ड में आया भी है। उसमें एक आवेश दिया गया था भिन्न के रूप में, क्या ये आवेश संभव है? तो नहीं है ये आवेश संभव, क्योंकि ये आवेश जो है पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा या जितने भी 5e तो 4e। तो एन का मान 1 2 3 हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। ई की वैल्यू क्या है ये? जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश है -e, प्रोटॉन का +e और अल्फा कण का आवेश है 2e। तो आवेश का आदान प्रदान सतत नहीं हो सकता है, यानी कि लगातार, बल्कि ये विविक्त होता है। विविक्त का मतलब पैकेटों के रूप में होता है। ये पैकेटों के रूप में होता है जिन पर या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा। समझ आई बात? तो लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, इनको आप याद रखें तो रख लें। तो ये बाद में कण खोजे गए हैं क्वार्क कणों पर। क्वार्क के कण होते हैं, उस पर आवेश e/3 2e/3 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो जाए, लेकिन आप इतनी चीज़ ध्यान में रखें कि आवेश जो है हमेशा क्वांटीकृत ही होता है, या परमाणुकता कहते हैं, क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। लेकिन ये तो बहुत अपवाद हैं, बहुत रेयरली हैं, कहीं कहीं मिलता है ये। ठीक है, तो अब इसके बाद है, देखिए क्या है, इसके बाद है ये कि संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर ही रहता है। ये पहले भी बताई गई थी ये बात, जब चालक अचालक पढ़ाए थे। तो अचालक में तो कहीं भी रह सकता है, लेकिन चालक में संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ही रहता है। अचालक में आवेश बद्ध होता है, मुक्त नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान देने की बात है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। ये आगे पढ़ेंगे जब आवेश वितरण पढ़ेंगे। तो सिग्मा, छोटे सिग्मा से निरूपित करते हैं, वो होता है आवेश बटे उसका क्षेत्रफल, जो उस पृष्ठ का। तो Q/A। तो ए क्या है गोलीय चालक के लिए? ए क्या है? क्षेत्रफल। गोलीय चालक का क्षेत्रफल होता है πr²। तो ये है वक्रता त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। तो इसका मतलब सिग्मा 1/, वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि त्रिज्या जितनी होगी उसे ज़्यादा होगी, आवेश उतना ही कम होगा, और त्रिज्या जितनी कम होगी आवेश उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व किनारों व नुकीले सिरों पर अधिक होता है। जैसे क्या है, देखिए मान लीजिए कोई चालक अनियमित आकृति का है इस तरह, तो ये तो है इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है और इनकी वक्रता त्रिज्या है कम। ये नुकीले सिरे हैं, ये सीधे सीधे कोर हैं, ये किनारे हैं, तो इन पर तो ज़्यादा होगा और नुकीले सिरे पर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेश घनत्व। ठीक है, तो ये समझ, ये भी समझने वाली बात है। और आवेश अपरिवर्ती है जबकि द्रव्यमान परिवर्ती है। ठीक है, तो आवेश है आपका अपरिवर्ती। तो आवेश का मतलब आवेश बदलता नहीं है, जबकि द्रव्यमान जो है बदलता है। जब आवेश को गति कराते हैं तो आवेश नहीं बदलता, जबकि द्रव्यमान
जो है कण के वेग के अनुसार बदलता है। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 11वीं में भी। तो ये द्रव्यमान, और आगे भी पढ़ेंगे इसमें, फिजिक्स में और चैप्टर आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि द्रव्यमान परिवर्ती है जबकि आवेश अपरिवर्ती है। अब एक प्रश्न आता है इसमें, क्या ये आता है आपका, देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो इसी ऊपर वाले फार्मूले का यूज करेंगे जो आवेश के क्वांटीकरण का था। ये वाला फार्मूला, ये जो था, क्यू इजिकल टू एन ई, यहाँ प्लस माइनस को छोड़ देते हैं तो क्यू इजिकल टू एन ई को लेते हैं हम, क्या? तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए, क्यू इजिकल टू एन ई। क्यू क्या है? एक कूलाम आवेश है, और ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का, और एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें। तो यहाँ से एन बराबर क्यू बटे ई आया, तो क्यू की जगह पे एक कूलाम रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 10 की 1.6 गुणा 10 की घात 19 माइनस की, तो ये 19 तो ऊपर आ जाएगी। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10/16, 2 से काटेंगे 5 और 8, तो ये आ जाएगा 5 और 8 ही आ जाएगी, 5/8, 10 की घात 19। तो इसमें से एक घात हम यहाँ को ले लेते हैं, चूँकि ये कम है तो ये 50/8 हो गया, 10 की घात 18 रह गई। तो 8 का 50 में भाग देंगे तो ये आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में निकल के आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसे दोबारा देख सकते हैं।